जय हिंद दोस्तों। मैं सुधाकर आज आपको अपने चैनल में एसएससी जीडी में आने वाले हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। हमारा सामान्य हिंदी आता है, ये 25 प्रश्न आते हैं 25 नंबर के, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला चैप्टर हमारा होगा रचना एवं रचयिता, इसमें 1 से 2 नंबर के आ सकते हैं। दूसरा चैप्टर होगा हमारा रिक्त स्थानों को भरना, जैसे हमारा कोई वाक्य दिया होगा उसमें कहीं कहीं रिक्त स्थान छोड़ा होता है, उसको भरना होता है। और तीसरा चैप्टर हमारा होता है वाक्यों का प्रतिस्थापन। हमारे वाक्य दिए होंगे कई पार्टों में, एक वाक्य होगा उसके 4-5 पार्टों में रखा होगा और उसे हमें क्रम से रखना होगा, तो ये होता है वाक्यों का प्रतिस्थापन। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, हमारा क्रिया दिया होगा और उसके भाव को समझ के भाववाचक संज्ञा में बनाना होगा। पांचवा चैप्टर हमारा है अशुद्ध एवं शुद्ध रूप। अशुद्ध रूप लिखा होगा उसका शुद्ध करना होगा, शुद्ध रूप लिखा होगा उसका अशुद्ध बनाना होगा। छठवां होगा हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हमारे 2 नंबर से आएंगे, 1 से 2 नंबर के। 7वां होगा हमारा विलोम शब्द। 8वां होगा अनेक शब्दों का एक शब्द, मतलब कि ये कोई वाक्य लिखा होगा, वाक्य ही लिखा होगा और उसको हमें एक शब्द में या एक शब्द में उसको हमें दिखाना होगा। उसके बाद से 9वां चैप्टर होगा हमारा मुहावरा एवं उनका अर्थ। मुहावरे हमारे दिए होंगे, उनके अर्थ लिखने होंगे। 10वां चैप्टर है शब्दों का बहुवचन, शब्द दिया होगा उसका बहुवचन बनाएंगे। 11वां है शब्दों का स्त्रीलिंग। 12वां चैप्टर है वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ। वर्तनी दिया होगा, इसमें गलत शब्द लिखे होंगे, उसको सही शब्द बनाना होगा। तो इन सब के मैंने नंबर भी दिखा दिए हैं आपको। रचना एवं रचयिता 1 से 2 नंबर आ सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति 1 से 2। वाक्यों का प्रतिस्थापन 2 से 3। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना 1 से 2। अशुद्ध एवं शुद्ध रूप 2 से 3 आ सकता है। पर्यायवाची शब्द 2, विलोम शब्द 2, अनेक शब्दों का एक शब्द, ये भी मैक्सिमम 3 आ सकता है। मुहावरे एवं उनका अर्थ मैक्सिमम 3 भी है। वाक्य का बहुवचन 2 आ सकता है। शब्दों का स्त्रीलिंग 2। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ 1 से 2 आ सकता है। तो ये हमारे हिंदी के सिलेबस हैं, इसमें ये हिंदी में ही पढ़ाने वाला हूँ और आपको बहुत एक बेहतर तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इन सब का मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। जैसा कि मैं अभी पिछले एसएससी जीडी में मैं इन सब का स्टडी बहुत अच्छे से किया था, बस कुछ ही दिक्कतों से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नहीं हुआ तो क्या, अभी हम सारे दोस्तों को मिला के साथ में हम सब चलेंगे, सब साथ में तैयारी करेंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे, उसका मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आइए दोस्तों, जैसा कि अभी हमने हिंदी का डिटेल में डिस्कशन किया था, तो डिस्कशन करने के बाद अब हम एक एक चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो मैंने पहला चैप्टर लिया है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब होता है कि विपरीतार्थक, जिसका उल्टा अर्थ हो। जैसे मैंने पहला लिया है इसमें अतिथेय। अतिथि, अतिथि क्या होता है? अतिथेय मतलब कि जो जिसके आने की तिथि होती है वो अतिथि होता है, और जिसके जिसके आने की तिथि हमें ज्ञात होती है, नहीं मालूम होती है, वो अतिथि होता है। और अतिथेय जो आने की जिसकी हमें तिथि मालूम हो वो अतिथेय होता है। अदोष, अदोष मतलब कि जिसका कोई गलती ना हो। सदोष मतलब जिसका दोष हो, तो अदोष का विपरीत सदोष। अगला, अगला का विपरीत होता है पिछला। अनाथ, अनाथ मतलब कि जिसका कोई ना हो, वैसे ठीक उसका विपरीत हो जाएगा सनाथ, मतलब कि जिसका सब कुछ हो, सब कोई हो। अग्रज, अग्रज होता है हमारा, अग्रज बड़े भाई के लिए लगाते हैं, और उसका विपरीत हो जाता है अनुज। अनुज मतलब होता है छोटा भाई। अल्प आयु, अल्प आयु मतलब कि जिसकी उम्र सीमा कम हो, ठीक इसका विपरीत हो जाएगा दीर्घ आयु। दीर्घ आयु मतलब कि जिसकी उम्र सीमा ज़्यादा हो। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विपरीत हो जाएगा विरक्ति। अत्यधिक, अत्यधिक मतलब कि जो बहुत ज़्यादा हो। अल्प मतलब कि कम। आदि मतलब होता है कि उसकी सीमा ना हो। अंत, आदि मतलब शुरुआत, और अंत मतलब होता है कि उसका अंत। अतुकांत, अतुकांत का हो जाएगा तुकांत। अपकर्ष, अपकर्ष का होगा उत्कर्ष।
ठीक वैसे अमावस्या, अमावस्या का होता है पूर्णिमा। उसके बाद से अमृत, अमृत का उल्टा हो जाता है विष। अश्लील, अश्लील का हो जाएगा सलील। अस्तित्व, अस्तित्व का हो जाएगा अनास्तित्व। ठीक वैसे आकाश का पाताल होता है, आक्रमण का प्रतिरक्षा होता है, आगमन का प्रस्थान होता है। आगमन मतलब आना, प्रस्थान मतलब जाना। ठीक वैसे ही आचार, आचार का होता है अनाचार। उसके बाद से है आजादी, आजादी का मतलब हो जाता है विपरीत गुलामी। हाँ, अगर कहीं कहीं दिया हो गुलामी तो आप वहाँ से गुलामी का आज़ादी बना लेंगे, क्योंकि मैं सारे शब्दों को दोहरा के नहीं लिखवा सकता, सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको भी पढ़ने में दिक्कत होगी। आडंबर, आडंबर का होता है सादगी। आदान, आदान का प्रदान। ठीक वैसे कहीं यहाँ पे दिया हो प्रदान और प्रदान का हमें पूछ दिया तो प्रदान का हम आदान बना लेंगे। आधुनिक, आधुनिक का प्राचीन। तो वैसे में प्राचीन अगर दिया हो, प्राचीन का हमें विलोम शब्द पूछता है तो इसका हमें आधुनिक अपने आप से बना लेना है। आलोक, आलोक मतलब होता है प्रकाश या प्रकाश युक्त, तो इसका हम बना लेते हैं अंधकार। अगर अंधकार पूछता है तो फिर आलोक बना लेंगे। आशीर्वाद, आशीर्वाद होता है कि जो हम अपने से बड़ों का लेते हैं तो उसे आशीर्वाद कहते हैं। हमें कोई बात दुआएं देता है तो उसे अभिशाप कहते हैं, इसका विलोम ये हो जाता है। आस्तिक, आस्तिक का हो जाता है नास्तिक। आस्तिक मतलब होता है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। नास्तिक मतलब होता है कि जो उसमें ईश्वर में विश्वास न रखता हो, उनकी शक्तियों को न मानता हो, तो इसका विपरीत ये हो जाता है। आरोही, आरोही का हो जाता है अवरोही। आमंत्रण, आमंत्रण मतलब होता है कि हम किसी को बुलाए, मतलब आमंत्रित किया हो। और अनाहुत मतलब होता है कि आमंत्रित न किया हो। ठीक वैसे दिया है अनिच्छा, अनिच्छा का हो जाता है इच्छा। फिर बेइज्जत, बेइज्जत का होता है इज्जत। सौम्य का, ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम बात करते हैं। अभी मैंने जो बात किया था हिंदी का, जो डिटेल में बात किया था सिलेबस का, उसी सिलेबस के क्रम में चलते हुए एक एक पाठ्य को हम एक तरफ से पढ़ते हुए चलेंगे। तो मैंने अभी विलोम शब्द उठाया है। विलोम शब्द का मतलब होता है कि विपरीतार्थक शब्द, यानी कि कोई शब्द दिया हुआ है तो उसका विपरीत अर्थ वाला शब्द। जैसे हम कहते हैं अच्छा, अच्छा का विपरीत हो जाता है बुरा। जैसे हम कहते हैं सोना, सोना का विपरीत हो जाता है जागना। जैसे हम कहते हैं दौड़ना, दौड़ना का हो जाता है रुकना। तो ठीक वैसे भी मैंने जो एसएससी जीडी में आने वाले, जिन पे मतलब संभावनाएं जताया जाता है कि ये आ सकते हैं, मैंने अपने स्टडी से इनको अलग किया हुआ है। इनको फिल्टर करके फिर मैंने स्टडी किया, तब मैं सोचा कि आप लोगों को पढ़ाऊँ, ये चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। जैसे होता है अतिथि, अतिथि का विपरीत हो जाता है अतिथि। अतिथि मतलब क्या होता है कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, और अतिथि का मतलब क्या होता है जिसके आने की तिथि हो। जैसे होता है अदोष, अदोष मतलब होता है कि जिसका कोई गलती ना हो, बिल्कुल निर्दोष हो। तो ठीक उसी का विपरीत हो जाता है सदोष। अगर आपको कहीं ये मिलता है, इसका क्रम कहीं पे चेंज भी मिल सकता है, बदला हुआ भी मिल सकता है। अतिथेय का कहीं अतिथि भी हो जाएगा। कहीं पूछ देगा आपको अतिथेय का विपरीत, तो वहाँ पे अतिथि बना देना है। कहीं पूछ देगा सदोष का, तो अदोष भी बना देना है। ठीक वैसे अगले को देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अगला, अगला का विपरीत क्या होता है पिछला। तो पिछला का अगर पूछ देता हमसे विपरीत, तो हम क्या बताएंगे अगला बताएंगे। अनाथ, अनाथ का विपरीत क्या होता है सनाथ। अनाथ मतलब होता है कि जिसका इस दुनिया में कोई ना हो। तो सनाथ, सनाथ का मतलब ये होता है कि जिसका सब कोई हो। तो हमसे पूछता है सनाथ का विपरीत क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे अनाथ बताएंगे। अग्रज, अग्रज होता है बड़ा भाई। तो अग्रज का विपरीत क्या हो जाएगा अनुज हो जाएगा। अगर हमसे पूछा कहीं अनुज का विलोम शब्द क्या होगा, तो हम कहेंगे वहाँ पे अग्रज होगा। यानी कि छोटे भाई का विलोम शब्द क्या होता है बड़ा भाई होता है। अल्प आयु, अल्प आयु मतलब क्या होता है जिसकी आयु कम हो। और इसका विपरीत क्या होता है दीर्घ आयु। दीर्घ आयु का मतलब होता है कि जिसका उम्र ज्यादा हो। अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या होगा विरक्ति। हमसे कहीं पूछता है विरक्ति का विपरीत क्या होगा, तो अनुरक्ति लगाएंगे। अत्यधिक,
अत्यधिक का अल्प होता है, अगर अल्प का पूछता है तो अत्यधिक बना देंगे। आदि का क्या होता है? अंत। अंत का क्या होगा? आदि। अतुकांत का क्या होगा? तुकांत। अपकर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष। ठीक वैसे उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा। अमावस्या, अमावस्या का क्या होता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा का क्या होगा? अमावस्या। अमृत, अमृत का क्या होगा? विष। और विष का क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। अश्लील का सलील, और सलील का हमसे विपरीतार्थक शब्द पूछता है तो अश्लील बताएंगे। अस्तित्व, अस्तित्व का क्या होगा? अनास्तित्व। आकाश, आकाश का क्या होता है? पाताल। पाताल का हमसे पूछे तो आकाश बताएंगे। आगमन, आगमन का प्रतिस्थापन। आगमन का क्या होगा? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का आगमन। ठीक वैसे आचार का विचार। विचार का क्या होता है? आचार का अनाचार। अनाचार का क्या हो जाएगा? आचार हो जाएगा। आज़ादी का गुलामी। गुलामी का पूछेगा तो आज़ादी। आडंबर का सादगी। सादगी का पूछा तो आडंबर। आदान का प्रदान। अगर प्रदान का हमसे पूछा तो आदान होगा। आधुनिक का प्राचीन। प्राचीन का पूछा गया तो आधुनिक हो जाएगा। आलोक का, आलोक मतलब होता है प्रकाश, तो आलोक का हमारा अंधकार होगा। अंधकार का क्या होगा? आलोक हो जाएगा। आशीर्वाद का अभिशाप। अभिशाप का पूछा तो आशीर्वाद। आस्तिक का, आस्तिक मतलब क्या होता है? जो भगवान में विश्वास ना रखता हो। और नास्तिक मतलब आस्तिक। आस्तिक का क्या होगा? जो भगवान में विश्वास रखता हो। नास्तिक का जो भगवान में विश्वास ना रखता हो। तो हमसे पूछा गया आस्तिक का विलोम, तो नास्तिक बताएंगे, और नास्तिक का आस्तिक बताएंगे। ये दूसरे के, एक दूसरे के ये जो होते हैं विपरीत होते हैं। आरोही का अवरोही, अवरोही का आरोही। आमंत्रण का क्या होगा? अनाहुत। अनाहुत का क्या होगा? आमंत्रण। अनिच्छा का इच्छा होगा। ठीक वैसे बेइज्जत का इज्जत होता है। सौम्य का उग्र होगा। धूमिल का उज्जवल। उज्जवल का पूछा तो धूमिल। चढ़ाव का उतार। उतार का पूछा तो चढ़ाव। दक्षिणायन का उत्तरायण। उत्तरायण का पूछा तो दक्षिणायन। उत्तीर्ण का क्या होगा? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का उत्तीर्ण। अस्त का उदय। उदय का पूछा तो अस्त बताएंगे। उपकार का, उपकार का होता है अपकार। अपकार का पूछा तो उपकार बताएंगे। विषाद का उल्लास। उल्लास का पूछा तो विषाद। अनेकता का एकता। एकता का पूछा तो अनेकता बताएंगे। चोटी का एड़ी होता है, और एड़ी का पूछा तो चोटी बताएंगे। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। अगर अनैश्वर्य का से पूछा है तो ऐश्वर्य बताएंगे। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। कर्कश, कर्कश का क्या होगा? मधुर होगा। और मधुर काम से पूछता तो क्या बताएंगे? कर्कश बताएंगे। कर्म का अकर्म। अकर्म का पूछा तो क्या बताएंगे? कर्म बताएंगे। कीर्ति का अपकीर्ति। अपकीर्ति का विलोम क्या होगा? कीर्ति। विवाहित का अविवाहित। अविवाहित का पूछता है तो क्या बताएंगे? विवाहित बताएंगे। कृत्रिम का प्राकृतिक। प्राकृतिक का पूछेगा तो कृत्रिम बता देंगे। ठीक वैसे यश का अपयश बताएंगे। अगर हमसे अपयश का पूछता है तो यश बताएंगे। ये एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं, जैसा कि आप पीछे से भी देखते हुए आ रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, कृष्ण का श्वेत होगा। कृष्ण हमारा दो होता है। एक कृष्ण का अर्थ हमारा होता है काला, और एक कृष्ण हमारा पक्ष होता है। दो पक्ष होते हैं महीने में, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। तो इसका हमसे दो तरीके से पूछ सकता है। कठोर का क्या होगा? कोमल। कोमल का क्या होगा? कठोर। क्रय का क्या होगा? विक्रय। और यही हमसे पूछता है विक्रय का क्या बताएंगे? हम क्रय बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना आपको बताया जो भी। तो अगले क्लास में फिर हम आपको बहुत सारा विलोम शब्द लेके आएंगे और उसके बारे में बताएंगे आपको। ऐसा ये बताने का आप लोगों से अपना मतलब ज्ञान को साझा करने का क्रम चलता रहेगा कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। और देखिए इसमें दोस्तों अभी हमने 50 विलोम शब्द पढ़ा, तो उसी को देखते हुए
विलोम शब्दों का क्रम आगे बढ़ाते हुए हम 50 और पढ़ते हैं, जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आगामी। अगर आपसे पूछा जाता है आगामी का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? विगत बताएंगे। और कहीं आपसे पूछा जाता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया आगामी का विगत, यदि आपसे पूछ लेता है कि विगत का क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, विगत का आगामी बता देंगे। ठीक वैसे इहलोक, इहलोक का क्या होता है? परलोक। परलोक का क्या होगा? इहलोक। अदिष्ट का निषिद्ध, निषिद्ध का पूछा तो अदिष्ट। ईश्वर का अनिश्वर, अनिश्वर का पूछा तो ईश्वर। ऊर्ध्व का निम्न, निम्न का ऊर्ध्व। उत्थान का पूछा तो क्या बताएंगे? पतन बताएंगे। पतन का पूछा तो उत्थान। उन्मुख का क्या बताएंगे? विमुख। और विमुख का पूछा जाए हमसे तो क्या बताया जाएगा? उन्मुख बताया जाएगा। उदयाचल का अस्ताचल, अस्ताचल का उदयाचल। ऊर्ध्व का अधो, अधो का पूछा जाए तो ऊर्ध्व बताएंगे। उत्साह का क्या बताएंगे? निरुत्साह, निरुत्साह का उत्साह। उर्वर का, उर्वर का मतलब होता है कि कोई ज़मीन होती है जहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती है तो उसे उर्वर कहते हैं, और जहाँ पे फसलें नहीं होती है, नहीं अच्छी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। तो ठीक है, हमसे पूछा बंजर का क्या होगा? उर्वर, उर्वर का बंजर। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का क्या होगा? अधोगामी। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। ऐहिक, ऐहिक मतलब क्या होता है? पारलौकिक, पारलौकिक मतलब ऐहिक। उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर पूछता है हमसे, उपसर्ग का क्या बताया जाएगा? प्रत्यय। प्रत्यय का क्या बताएंगे? उपसर्ग। एकत्र का क्या होगा? विकर्ण। विकर्ण का क्या होगा? एकत्र। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का होता है अनैतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब कि पुराना हो, अनैतिहासिक मतलब कि जो नया हो। ऐक्य, ऐक्य का क्या होगा? अनैक्य। ऐक्य मतलब कि एक, अनैक्य मतलब कि अधिक। ठीक वैसे एकता, एकता का मतलब क्या होता है? अनेकता। अनेकता का मतलब क्या बताया जाएगा? एकता। एकाग्र का चंचल, चंचल का क्या बताएंगे? एकाग्र। ठीक वैसे क्रम का पूछा तो व्यतिक्रम, व्यतिक्रम का क्रम। क्रोध का विपरीत होगा हमारा क्षमा, क्षमा का विपरीत क्रोध। क्रूर का क्या होगा? अक्रूर। अक्रूर का पूछे तो क्रूर बताएंगे। कठिन, कठिन शब्द का क्या होगा? सरल। सरल का पूछा गया तो क्या बताया जाएगा? कठिन बताएंगे। प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब होता है जो प्रकृति से मिला हुआ। कृत्रिम मतलब कि जो मानव निर्मित हो, जिसे हमने अपने ज़रूरतों के लिए बनाया हो, उसे कृत्रिम कहा जाता है। कठोर, कठोर का क्या होता है? कोमल। कोमल का अगर पूछा तो कठोर बताएंगे। कड़वा, कड़वा का क्या होगा? मीठा होगा। मीठा का कड़वा। कुख्यात का क्या होगा? विख्यात। विख्यात का पूछे तो क्या बताएंगे? कुख्यात बताएंगे। कृतज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या होगा? कृतज्ञ। कुख्यात का विख्यात होता है। कलुष का निष्कलुष। निष्कलुष का अगर हमसे पूछा विपरीत तो कलुष बताएंगे। कुसुम, कुसुम का क्या होता है? ब्रज। ब्रज का पूछा तो कुसुम। खंडन, खंडन का अगर विलोम शब्द पूछता है तो क्या बताएंगे? मंडन बताएंगे। मंडन का पूछता है तो खंडन। खगोल का भूगोल, भूगोल का पूछा तो खगोल बताएंगे। ठीक है, ऐसे ख्यात का कुख्यात। खिला का मुरझाना, खेद का प्रसन्नता। गणतंत्र का राजतंत्र। गरल का सुधा। गुणी का निर्गुण। गुप्त का प्रकट। चतुर का मूर्ख। चर का अचर। चरित्रवान का क्या होगा? चरित्रहीन होगा। चेतन का क्या होगा? जड़। जंगम का सथावर। घात का प्रतिघात। सीझना, सीझना खींचना, सॉरी खींचना होता है। खींचना का क्या होता है? रीझना। और ग्रस्त का, ग्रस्त का क्या होगा? मुक्त।
कलंक, कलंक का क्या होगा? निष्कलंक। कदाचार, कदाचार का क्या होगा? सदाचार। कुरूप का क्या होगा? सुंदर। ठीक है दोस्तों, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए, इसलिए मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। आगामी का विगत, और विगत का पूछे तो आगामी, ये एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं। विलोम शब्द का मतलब यही होता है। इहलोक का परलोक, परलोक का इहलोक। अदिष्ट का निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का अदिष्ट। ईश्वर का अनिश्वर। ऊर्ध्व का निम्न, निम्न का ऊर्ध्वग। उत्थान का पतन, पतन का उत्थान हो जाएगा। उन्मुख का विमुख, विमुख का क्या होगा? उन्मुख। उदयाचल का अस्त, अस्ताचल का उदयाचल। ऊर्ध्व का अधो। उत्साह का क्या होगा? निरुत्साह। उत्साह का मतलब क्या होता है? निरुत्साह। उत्साह का विलोम निरुत्साह। निरुत्साह का उत्साह हो जाएगा। उर्वर का क्या होगा? बंजर। बंजर का क्या होगा? उर्वर। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। ऐहिक, ऐहिक मतलब होता है परलौकिक। परलौकिक अगर पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? ऐहिक बताएंगे। उपसर्ग, उपसर्ग का क्या होगा? विलोम। प्रत्यय, प्रत्यय का क्या होगा? उपसर्ग। एकत्र, एकत्र का विलोम क्या होगा? विकर्ण। विकर्ण का क्या होगा? एकत्र होगा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का क्या होता है? अनैतिहासिक। ऐक्य का अनैक्य, अनैक्य का ऐक्य हो जाएगा। ठीक ऐसे एकता का अनेकता, अनेकता का एकता। एकाग्र का क्या होगा? चंचल, और चंचल का एकाग्र। क्रम का क्या होगा? व्यतिक्रम। क्रोध का क्षमा, क्षमा का क्रोध। क्रूर का अक्रूर, अक्रूर का क्या हो जाएगा? क्रूर हो जाएगा। कठिन का सरल, सरल का क्या होगा? कठिन हो जाएगा। प्राकृतिक का क्या होगा? कृत्रिम, कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। कठोर का कोमल, कोमल का कठोर। कड़वा का मीठा, मीठा का कड़वा। कुख्यात का विख्यात, विख्यात का कुख्यात। कृतज्ञ का कृतज्ञ का होगा कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। विख्यात का, विख्यात का क्या होगा? कुख्यात, और कुख्यात का पूछे तो विख्यात। कलुष का निष्कलुष, और निष्कलुष का क्या हो जाएगा? कलुष हो जाएगा। कुसुम का व्रज, व्रज का कुसुम। खंडन का क्या होगा? मंडन, मंडन का, मंडन का अगर पूछे तो क्या लिखेंगे? खंडन लिखेंगे। खगोल का भूगोल, अगर हमसे भूगोल का कहीं पूछा जाएगा तो हम वहाँ पे खगोल लिखेंगे। ख्यात का, ख्यात का होता है कुख्यात, कुख्यात का अगर पूछता है तो ख्यात बताएंगे। खिला का मुरझाना, मुरझाना का खिला। खेद का प्रसन्नता, प्रसन्नता का क्या होगा? खेद हो जाएगा। गणतंत्र का राजतंत्र, राजतंत्र का गणतंत्र। गरल का क्या होगा? सुधा, सुधा का क्या होगा? गरल। गुणी का निर्गुण, निर्गुण का क्या होगा? गुणी हो जाएगा। गुप्त का क्या होगा? प्रकट, प्रकट का क्या हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा। चतुर का क्या होगा? मूर्ख, मूर्ख का क्या होगा? चतुर। चर का क्या होगा? अचर, अचर का पूछता तो क्या बताएंगे? चर बताएंगे। चरित्रवान का चरित्रहीन, और चरित्रहीन का पूछे तो क्या बताएंगे? चरित्रवान। चेतन का जड़, जड़ का चेतन बताएंगे। जंगम का सथावर, सथावर का पूछता है तो जंगम। घात का प्रतिघात, प्रतिघात का पूछे तो घात। खींचना का क्या होगा? रीझना, रीझना का क्या होगा? खींचना। ग्रस्त का मुक्त, मुक्त का पूछे तो ग्रस्त। कलंक का निष्कलंक, निष्कलंक का कलंक। कदाचार का सदाचार, सदाचार का पूछे तो कदाचार। कुरूप का सुंदर, और सुंदर का कुरूप। जैसा कि मैंने आपको बताया तो मैक्सिमम चीज़ें तो आप लोग को अभी अभी याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो उसके लिए आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो फिर आपको जब कभी भी मौका मिलता है तो आप इसको दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे। दोबारा देखेंगे, एक बार देख के याद करेंगे, नहीं याद होता है तो फिर एक बार इसका लिखेंगे शब्दों को, फिर उसका विलोम सोच के अपने आप से लिखेंगे। नहीं अगर लिख पाते हैं तो एक बार देख के लिखिए, ज़रूर याद होगा। उसके बाद से आपको 2-3 बारी देखने के बाद से आपको खूब अच्छी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है इसमें।
क्योंकि हमें पता है कि विलोम का सीधा हो जाता है, इसका उल्टा अर्थ लिखना होता है, तो बहुत आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी हमने 100 तक पहुंचा दिया आपको। अभी ऐसे विलोम शब्दों का क्रम चलता ही रहेगा, फिर मैं आपके पास में एक से अच्छे विलोम शब्द लेके आऊँगा जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।